उद्बोधन मैथ्स वीकली करंट अफेयर्स की क्लास में मैं खुशबू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप सभी के लिए हर रविवार को सुबह के 7 से 8 बजे के बीच आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आती हूँ, जिसमें हम पूरे सप्ताह की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज के इस पहले करंट अफेयर्स की तरफ। वेस्ट इंडीज के जिस पूर्व स्पिनर का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वो है सोनी रामदीन। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे ये मनाया जाता है 1 मार्च को। भारत के जिस सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वो है अशनीर ग्रोवर। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो माधवीपुरी बुच जी को। दोस्तों, ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। इससे पूर्व ये ICICI की सिक्योरिटीज की पूर्व थी, जिन्होंने अजय त्यागी जी की जगह ली है। अजय त्यागी जी 1984 बैच के IAS अधिकारी के रैंक के थे। भारत के स्टार निशानेबाज सौरभ चौधरी ने इस साल के पहले ISSF में विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जो पदक हासिल किया है, वो है स्वर्ण पदक। जिस राज्य में ऑनलाइन बैंक खाता खोलने हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी योजना को लॉन्च किया है, तो वो है ओडिशा। तो किसने किया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। विश्व बैंक ने अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और NGO को जितने अरब डॉलर का फंड देने की घोषणा की है, तो 1 अरब डॉलर। विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल जिस दिन मनाया जाता है, तो 3 मार्च को मनाया जाता है। गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस जिस देश में लॉन्च कर दी है, तो हमारे देश भारत में। जिस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति लागू करने की घोषणा की है, तो राजस्थान ने। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे जिस दिन मनाया जाता है, तो 4 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखिए, जिस भारतीय बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के जरिए भुगतान पर रोक लगा दी है, तो वो है SBI। जिस IIT की तरफ से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG के पूर्व महानिदेशक राजीव रंजन मिश्र को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो IIT रुड़की। जो भारतीय खिलाड़ी 100 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं, वो है विराट कोहली। किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने वैश्विक प्लास्टिक संधि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी का मसौदा तैयार करने के लिए एक जनादेश की मंजूरी दे दी है? तो वो कौन? वो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा। ये 175 सदस्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA ने एक जनादेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है। अगले 2 वर्षों में वैश्विक प्लास्टिक संधि का मसौदा तैयार किया जाएगा और उसकी पुष्टि की जाएगी। यह जनादेश प्लास्टिक उत्पादन से निपटने और प्लास्टिक के जहरीले बोझ को दूर करने के उपायों की सिफारिश करता है। अगला प्रश्न देखिए, ये है कि किस संस्थान ने नेशनल इनोवेशन कॉन्क्लेव ऑन लो कार्बन टेक्नोलॉजीज का आयोजन किया है? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने। नाम याद रखिएगा, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने नेशनल इनोवेशन कॉन्क्लेव ऑन लो कार्बन टेक्नोलॉजीज का आयोजन अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, आगे देखिए,
हाल ही में खबरों में रहा बैरेंट्स सागर किन दो देशों के तटों पर स्थित है? तो बैरेंट्स सागर जो है आर्कटिक महासागर का एक सीमांत समुद्र है जो रूस और नॉर्वे देशों के तटों पर स्थित है और रूस में इसे मुरमांस सागर भी कहा जाता है। राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव, नाम याद रखिएगा, कार्यक्रम संभव किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो वो है MSME। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना ने किस शहर में ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन आयोजित किया है? तो विशाखापत्तनम ने। दोस्तों ये भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में जो ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन और एक रंगीन इंटरनेशनल सिटी परेड का आयोजन किया है। इसमें नौसेना के विमानों द्वारा विशेष अभियान और स्काई डाइविंग बचाव अभियान और फ्लाई पास्ट सहित विभिन्न अभियानों का प्रदर्शन किया गया है और इसमें इस अभ्यास 22 के हिस्से के रूप में बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 22 के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। और जो इसके पहले था हमारा राष्ट्रीय स्तर का जो जागरूकता कार्यक्रम संभव, तो MSME मंत्रालय के द्वारा किया गया था, जो कि ये अपना प्रतिष्ठित सप्ताह मना रहा आज़ादी का अमृत महोत्सव। MSME मंत्रालय अपने राष्ट्रीय स्तर को जागरूकता कार्यक्रम संभव के दूसरा चरण होगा जिसके माध्यम से पूरे देश में 1300 कॉलेजों के 1 लाख से अधिक छात्रों को उद्यमिता अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस योजना का यह पहला चरण 2021 में शुरू किया गया था। पृथ्वी पर सबसे बड़ा इम्पैक्टर क्रेटर हीलन क्रेटर किस देश में खोजा गया है? तो चीन में, याद रखिएगा चीन में। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग NCPCR का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो भविष्य रक्षति रक्षितः। ये महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी के द्वारा लाल किले से नई दिल्ली में 17वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नए आदर्श वाक्य का शुभारंभ किया गया है। प्रोजेक्ट 15B के तहत भारत की 4 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर में से पहले का नाम क्या है? तो INS विशाखापत्तनम। राष्ट्रीय आय के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2021-22 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर कितनी होगी? तो 8.9%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने 2021-22 की तिमाही अक्टूबर-दिसंबर Q3 के लिए राष्ट्रीय आय 2021-22 के दूसरे अग्रिम अनुमान ऐसे के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद के तिमाही अनुमान जारी किए हैं। 2020 और 21 में 6.6% के संकुचन की तुलना में 2021-22 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 8.9% रहने का अनुमान है। माधवीपुरी बुच को किस नियामक संस्था की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सेबी। अभी आपने इसके बारे में हमने चर्चा की थी। मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन MCC के किस देश की एक पहल है? तो अमेरिका की ये पहल है। 2004 में अमेरिका द्वारा बनाया गया मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन MCC आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए बड़े अनुदान प्रदान करता है और हाल ही में नेपाल की संसद ने देश में विरोध के बावजूद $500 मिलियन के अनुदान की मंजूरी दी है। मृत्यु के मामले में हिट एंड रन पीड़ितों के परिजनों के लिए संशोधित मुआवजा कितना तय किया गया है? तो 2 लाख रुपए तय किया गया है। 1 अप्रैल ये जो योजना है पीड़ितों को मुआवजा योजना अधिसूचित की जो है ये 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी। इसमें हिट एंड रन पीड़ितों के परिजनों की को मुआवजे कितने हैं? 25,000 रुपए से बढ़ाकर
2 लाख रुपए कर दिया गया। हिट एंड रन मामले में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को मिलने वाला मुआवजा 12,500 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार का गठन किया है? तो पर्यटन मंत्रालय ने गठन किया है इसका। स्वदेश दर्शन योजना के तहत 500 अधिक पर्यटन स्थलों पर पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा और मंत्रालय ने भारत के 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 5500 करोड़ रुपए से अधिक की 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। हाल ही में खबरों में रहा जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो यूक्रेन। याद रखिएगा, यूक्रेन और रशिया का इस समय जो द्वंद्व चल रहा है वो आप सभी जानते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र जापोरिजिया, ये यूक्रेन से संबंधित है। हाल ही में रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने किस देश के विश्व चैंपियन को हराया है? तो मैक्सन कार्लसन नॉर्वे के को हराया है। भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने यह जीत जो है ऑनलाइन आयोजित किए जा रहे एयरथिंग्स मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट के प्रारंभिक चरण के 8वें दौर में आई है और यह टूर्नामेंट 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर के तहत है। यूक्रेन से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने 26 फरवरी को किस ऑपरेशन को शुरू किया था? तो वो है ऑपरेशन गंगा। याद रखिएगा दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो। आप सभी को कैसी लगेगी आप जरूर बताइएगा। उद्भव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।